ठाणे के कसारा घाट में लोकल से टकराई विदर्भ एक्सप्रेस, एक की मौत 14 घायल। लंबी दूरी की 21 ट्रेनों के रूट परिवर्तन। दूसरे ट्रैक पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से आ रही विदर्भ एक्सप्रेस के ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। अचानक ब्रेक लगने से विदर्भ एक्सप्रेस की S9 बोगी पर चढ़ी S10। पीड़ितों की मदद के लिए जुटे आरपीएफ के जवान। बारिश और अंधेरे की वजह से हुई मुश्किल, बड़ी मशक्कत के बाद पहुंचाया जा सका घायलों को अस्पताल। रेल मंत्री मुकुल रॉय ने किया घटनास्थल का मुआयना, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। पीड़ितों का मेडिकल खर्च उठाएगी रेलवे, बोर्ड के चेयरमैन ने किया ऐलान। मुंबई के वडाला में भयानक हादसा, फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से एक की मौत, 7 जख्मी। पंचतत्व में विलीन हुआ हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना का मुंबई के विले पार्ले में अंतिम संस्कार। नाना को मुखाग्नि देकर फूट फूट कर रोया नाती आरव। अपने हीरो को अंतिम विदाई देने के लिए थम गई मुंबई। बारिश के बावजूद काका के फैंस से पटी सड़कें। अंतिम सफर पर काका को श्रद्धांजलि देने घर भी पहुंचे प्रशंसक। राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार पूरा होने तक शमशान घाट पर मौजूद रही डिम्पल। परिवार को लेकर लौटे अक्षय कुमार, सुरक्षा के लिए किए गए थे कड़े बंदोबस्त। भीड़ की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतरे अमिताभ बच्चन। अभिषेक के साथ शमशान घाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पूरे बॉलीवुड ने अपने हीरो को किया आखिरी सलाम। मनोज कुमार समेत पहुंचे कई दिग्गज। आज चुनी जाएंगी काका की अस्थियां। नाती आरव हरिद्वार में गंगा में विसर्जित करेगा नाना राजेश खन्ना की अस्थियां। मनमोहन कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 26 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में हो सकता है मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार शिंदे को मिल सकता है गृह मंत्रालय। पी चिदम्बरम को फिर सौंपी जा सकती है वित्त मंत्रालय की कमान। कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए शरद पवार, गठबंधन छोड़ने की दी धमकी। सूत्रों के मुताबिक प्रणब के बाद नंबर 2 की कुर्सी न मिलने से खफा हैं पवार। पवार के घर आज जुटेंगे एनसीपी नेता। यूपीए के खिलाफ एनसीपी कर सकती है कोई अहम ऐलान। पार्टी ने कहा कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता। अब महिलाओं पर भी चलेगा बलात्कार करने का केस। सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला। क्रिमिनल लॉ में बदलाव को हरी झंडी। मनमोहन के कैबिनेट का बड़ा फैसला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विनिवेश को दी मंजूरी। वित्त मंत्रालय अपने हाथ में लेने के बाद सुधार की दिशा में प्रधानमंत्री का पहला कदम। चीन से आयात होने वाले बिजली के उपकरणों पर लगेगा 21% आयात शुल्क। चीन की मशीनरी पर पावर कंपनियों की निर्भरता घटाने के लिए कैबिनेट ने लिया फैसला। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर को नई जिम्मेदारी। आईटी पर संसद की स्थायी समिति के बने सदस्य। रेखा फूड कंज्यूमर समिति की बनी सदस्य। लगातार तीखी आलोचना झेल रहे राहुल गांधी का अहम ऐलान। सरकार और पार्टी में निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी। कहा प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी तय करेगी रोल। फैसले पर अमल होना है बाकी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर में हुई वोटिंग। दिल्ली में प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने किया मतदान। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी की जीत मानी जा रही है पक्की। 22 को होगी मतगणना। आज मुंबई में होगी शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की हार्ट सर्जरी। राज ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। बाल ठाकरे के बुलाने पर राज पहुंचे मातोश्री। यूपी में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दिग्विजय सिंह ने किया बचाव। कहा पहली बार जिम्मेदारी संभालने पर आती है मुश्किलें। रविशंकर प्रसाद को राज्यसभा में बीजेपी का उपनेता बनाने की तैयारी। आडवाणी ने उपराष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव। भोपाल में बाबा रामदेव के काफिले पर हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। एक पुलिस वाला घायल। बाबा रामदेव ने सोनिया और राहुल गांधी से कहा कार्यकर्ताओं को सिखाएं शालीनता का पाठ। भोपाल में बीएचईएल में एक
कार्यक्रम में पहुंचे थे बाबा रामदेव, लेकिन कार्यक्रम से ऐन पहले हटाए गए बाबा के पोस्टर। प्रशासन की सख्ती के बाद कार्यक्रम का आयोजन स्थल बदला गया। सूत्रों के मुताबिक मानेसर प्लांट बंद करने की तैयारी में है मारुति। आज टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग में हो सकता है फैसला। कर्मचारियों के उपद्रव के बाद कंपनी का सख्त रवैया। मारुति के मानेसर प्लांट से GM/HR AK देव की निकली जली हुई लाश। रांची से पहुंच रहा है देव का परिवार। कंपनी पर लगाए संगीन इल्जाम। दिल्ली के आनंद विहार से मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 41 बच्चों को छुड़ाया, 21 गिरफ्तार। सीमांचल एक्सप्रेस से बंधुआ मजदूरी के लिए दिल्ली लाए गए थे बच्चे। नोएडा सेक्टर 12 में विष्णु नाम के एक बीटेक स्टूडेंट की आत्महत्या। बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रो पड़े मां बाप। रिक्शा चलाकर गाजियाबाद से बेटे को बीटेक करा रहा था पिता। चंडीगढ़ में इश्क के अंधे पति ने पार की हैवानियत की हद। प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतारा। कोल्ड ड्रिंक में पत्नी को पिला दी नींद की ढेर सारी गोलियां। गाजियाबाद में देसी पिस्तौल के गिरने से चली गोली में हिस्ट्री शीटर उमेश ढेर। चोरी की बाइक पर सवार था बदमाश। सगा भाई कपिल भी था साथ। गाजियाबाद में महिला ने की ढोंगी तांत्रिक की शिकायत। बीमार पति के ठीक होने के लिए की शारीरिक संबंध बनाने की मांग। 50,000 रुपए दिए थे। तांत्रिक फरार। फरीदाबाद में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर दिन दहाड़े मांगी फिरौती। 10 साल के बेटे ने पिता को बचाया। बदमाश की चलाई गोली बच्चे के पैर में लगी। छपरा में टीचर की हैवानियत। पाठ याद न करने पर 5 साल के मासूम को बुरी तरह पीटा। पिता ने दर्ज कराया केस। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शहर में घुसा तेंदुआ। लोगों में दहशत। 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने बेहोश करके पकड़ा। कुत्ते को मारकर खाने के बाद घर में घुस गया था तेंदुआ। दिल्ली के राजौरी गार्डन में भीषण हादसा। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार वेरना कार। एक की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। प्रणब के विरोध में रैली निकाल रहे थे छात्र। तेलंगाना विधायकों को वोटिंग में शामिल न होने की कर रहे थे मांग। नोएडा में नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। नोएडा में गैंग का सरगना गिरफ्तार। इश्तेहार देकर लेते थे बेरोजगारों का इंटरव्यू। 24 घंटे में लबालब पानी में डूबेगी राजधानी दिल्ली। मौसम विभाग ने जताया जोरदार बारिश का अनुमान। दिल्ली और NCR में सक्रिय हुआ मॉनसून। बारिश के लिए भगवान वरुण की शरण में छत्तीसगढ़ सरकार। मॉनसून के लिए गृह मंत्री ननकी राम के घर यज्ञ। कैबिनेट की मीटिंग के तत्काल बाद यज्ञ में पहुंचे रमन सिंह। सरकार के मंत्री पुलिस वालों ने भी सादी वर्दी में गाए भजन। श्रीलंका पहुंचकर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने की टीम की हौसला अफजाई। कहा सीरीज का प्रदर्शन होगा टीम को परखने का मौका। श्रीलंका की कप्तान महिला जयवर्धने ने टीम इंडिया को ललकारा। कहा टीम में शामिल किए गए नए खिलाड़ी देंगे वर्ल्ड चैंपियंस को चुनौती। कोलंबिया में 3 साल के मासूम का सनसनीखेज रेस्क्यू। सीवर लाइन से सही सलामत निकाला गया बच्चा। करीब 1 दिन तक सीवर में बहता रहा 3 साल का मासूम। एक पाइप के जरिए नाले में फंसा मिला बच्चा। ओलंपिक शुरू होने से पहले लंदन में जुटने लगा सुरक्षा स्टाफ, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही भीड़ को संभालना अफसरों के लिए हुआ मुश्किल। सीरिया की राजधानी दमास्कस में 3 अफसरों की मौत का असद सरकार ले रही है बदला। हेलीकॉप्टर से की जा रही है गोलाबारी। असद की तानाशाह सरकार ने हेलीकॉप्टर से गिराए बम। विद्रोहियों ने जारी किया जुल्म का वीडियो। सरकारी बख्तरबंद गाड़ी पर किया कब्जा।